तो ये सकाम भक्त है, भक्त है ना, ये सकाम भक्ति है। तो हम सभी इसी के अंदर ही हैं। हाँ, ये 81 के अंदर ही हैं हम लोग। इससे तो बाहर है ही नहीं है। तो इसके लिए मीन्स इस चर्चा के बाद इतना तो मीन्स हमें क्या है, कंफर्म हो गया कि शुद्ध भक्ति इतना आसानी से नहीं मिलती है। शुद्ध भक्ति इतना आसानी से नहीं मिलता है सभी को। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। हम जो सोच रहे हैं ना हमारा भक्ति में, हम जो भक्ति कर रहे हैं बस अभी गोलोक पहुंचने वाले, हमें ऐसे ही फील हो रहा है बस गोलोक तो ये सामने ही है, एंट्री करना है, गेट तो सामने ही है। नहीं, ऐसी नहीं है। शुद्ध भक्ति बहुत कठिन है, कृष्ण प्रेम बहुत कठिन है, बहुत हम लोग बहुत दूर हैं कृष्ण से, हम भगवान से बहुत दूर है, हम गुरु से इतना दूर है। डिस्टेंस यानी ऐसा नहीं गुरु महाराज जी बॉम्बे में, मैं यहाँ पे, ऐसा डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं मैं। गुरु महाराज के साथ संबंध से कितने दूर है हम। चलो गुरु महाराज छोड़िए, वैष्णवों से संबंध से कितना दूर है हम। वैष्णव के साथ ही हमारा संबंध सही नहीं है। बताइए। और चलिए शुद्ध वैष्णव छोड़ दीजिए, जो हमारे आसपास वैष्णव उनके साथ हमारा कितना संबंध है, बहुत दूर दूर है हम, है कि नहीं। तो हमारा संबंध जब तक नजदीक नहीं होगी, हमारा संबंध जब तक निस्वार्थ नहीं होगा, हम भक्तों के बीच में भी हम संबंध रखते हैं कुछ स्वार्थ भाव से। अगर मैं इन माताजी के साथ संबंध रखूंगा तो ये माताजी मेरा नाम फैला देगी सब तरफ, या ये प्रभु जी के साथ संबंध रखूंगा तो ये प्रभु जी मुझे मंदिर जाएंगे तो प्रसाद तो देंगे, प्रसाद मिलेगी, या ये प्रभु जी मुझे अच्छा दर्शन करा सकते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर भी मगर कहीं ना कहीं हमारा इंद्रिय भोग की कामनाएं है ना, हम भक्तों के साथ के संबंध में भी जोड़ देते हैं। बताइए कितने, हम तो शुद्ध भक्ति से तो पता नहीं कितनी दूर है, बहुत ही दूर है। इसी में हम फंसे हुए हैं। तो इसके लिए भक्तों हम सभी को वहां तक पहुंचनी है। जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, हमने सही मार्ग में तो आ गए हैं, मगर बात यह है इस मार्ग में हमारा गाड़ी बहुत धीरे चल रहा है, चल रहा है। कभी कभी तो गाड़ी बैक गियर में पीछे भी चला जाता है, कभी कभी हम लोग पीछे भी चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा कुछ, फिर पीछे चले जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे भक्ति के जीवन के लिए कि हमें तगड़ा श्रवण करनी पड़ेगी। तगड़ा समझ में आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, मैंने नोट करके रखा हूं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक मिनट रुकिए, नोट किया। हाँ, मिल गया। तो श्लोक है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोत्रव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान नाम। तो इस श्लोक की तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों तथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य साक्ष्य तथा आत्मनिवेदन से भक्तियों का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, नवदा भक्ति, ये नवो प्रमाणिक विधियां हैं, ये 9 प्रामाणिक विधियां हैं। इसके अलावा सब भी मन धड़न होगी। ये 9 प्रामाणिक विधि है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इत्यादि। और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या तो कुछ या तो केवल एक, ध्यान से सुनिए, निष्ठावान भक्त का लक्षण क्या है, या तो सभी करता हो या तो कुछ करता हो इस 9 में से, या तो एक तो करता ही होगा अच्छे से, एक विधि द्वारा वांछित फल पा सकता है। किंतु इनमें से पहली विधि, ये प्राइम अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सर्व प्रमुख है। सर्व प्रमुख, पता समझ में आ रहा है ना, सर्व प्रमुख का अर्थ क्या है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा भक्ति की जीवन के लिए, वैधि भक्ति की जीवन के लिए। इस श्रवण विधि ये बहुत प्रमुख है और ये पहली है। और आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं देखिए, पर्याप्त तथा समुचित विधि से, पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना
अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती। ध्यान से सुनना, कोई श्रवण छोड़ के बाकी सब कर रहा है, खूब नाम जप रहा है, खूब स्मरण कर रहा है, अर्चन का सब कर रहा है। प्रभुपाद जी बोले श्रवण विधि के बिना अगर कोई दूसरे विधियों से अभ्यास कर रहा है तो उसका प्रगति नहीं हो पाती है। और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वांग्मय भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के सत्यावेश अवतार ने संकलित किया है। बहुत जरूरी है। जो संबंध अभिधेय प्रयोजन है भक्तों, मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूं ये 3 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लास्ट टाइम समझाया था संबंध क्या, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो संबंध, जब तक हमारा संबंध ज्ञान पूर्णतया नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम अच्छे से अभिधेय यानी अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे, अभिधेय अच्छा नहीं होगा, तब तक प्रयोजन कैसे आशा कर सकते? विचार करिए, हमारा संबंध अगर तगड़ा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो अच्छा संबंध अच्छा कैसे होगा जी? जब संबंध के बारे में सुनेंगे। तो इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है, बार बार सुनना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकली बात हम विचार करते हैं, ये हमेशा विचार कर रहे हैं हम, सुबह मंगला आरती उठना चाहिए करके कितना लोग को नहीं पता है? सबको पता है, सबको पता है कि सुबह मंगला आरती उठना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कोई है जो ये कहेगा कि नहीं 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 उठना चाहिए? सभी को पता है हृदय से कि उठना चाहिए, मगर फिर भी क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्यों क्यों नहीं उठ पाते बताइए? सुन तो रहे हैं हम लोग, बार बार नहीं सुन रहे। और एक चीज है, जब हम सुनते हैं कई शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से, गुरुदेव से, तो हमारा हृदय में ये प्रेरणा होती है कि नहीं मुझे मंगला आरती उठना चाहिए। फिर हम उठते हैं, कुछ दिन उठते हैं, 2 4 5 दिन, वापस हम क्या होते हैं? वापस ढीला हो जाते हैं। वापस जब महाराज का क्लास सुनते हैं, भक्तों के क्लास सुनते हैं कभी, तो वापस हमारा हृदय में ये इच्छा होती नहीं मुझे मंगला आरती उठना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है, जब भी हम सुनते हैं भक्ति के बारे में, कोई भी अंग के बारे में, खास करके कीर्तन के बारे में या जप के बारे में या आरती के बारे में, जो भी है सेवा के बारे में, जब भी हम सुनते हैं, आप ये तो अनुभव किया होगा कि हृदय में कहीं ना कहीं इच्छा हो जाती करना चाहिए मुझे, यार मेरा कम कम हो रही है, थोड़ा और अच्छे से करना है ना। ये सही कह रहा हूं मैं? जब भी हम सुना है हमारे, और सुन के ही हम भक्ति में प्रगति हुआ आज तक। ऐसा कोई नहीं होगा कि मैंने बिना सुन के भक्ति में आज तक 16 माला तक पहुंच गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिना सुने कोई 16 माला तक पहुंच गया, ये असंभव की बात हो जाएगी। हाँ, विशेष कृपा जिनके ऊपर हो सकता है बिना सुने भी आ गया होगा 16 माला में, पर हमारे जैसे यानी मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए तो बिना श्रवण का तो शुष्कता है, हृदय तो शुष्क है। कोई सोचता है कि मैं 64 माला जप कर रहा हूँ, दिन भर जपता हूँ, मैं मान लो मैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ, दिन भर जप कर रहा हूँ, श्रवण नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा जप में और वृंदावन वास में भी कमी है। सही सही मूड से, सही भाव से नहीं कर पा रहे हैं। यस, 100% है ये। जब तक गुरु वैष्णव से हम सुनेंगे नहीं ना भक्तों, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट है संबंध ज्ञान को समझना, बार बार सुनना। हमने कहा है ना कि भगवान के साथ हम जगन्नाथ जी के पास आते हैं तो कितना वो अपनापन होती है कि जगन्नाथ जी मेरे हैं, बस इनको पकड़ के यहीं बैठे रहूं। कितना इतना ऐसे भाव कभी होती है हमारा? क्यों नहीं होती? क्योंकि ना संबंध नहीं है उतना ना ठाकुर जी के साथ। कभी हुआ ऐसा कि बस यहीं बैठे रहूं, जगन्नाथ जी से छोड़ के ही ना जाऊं? ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना उतना संबंध नहीं है जगन्नाथ जी के साथ हमारा। पहली बात तो मंदिर आने की इच्छा नहीं होता, इसका संबंध ही नहीं जगन्नाथ जी के साथ मेरा, इसके लिए मेरा इच्छा ही नहीं हो रहा है मैं आऊं। और आऊं भी तो बस प्रणाम करके निकलूं यहां से, क्योंकि ना वो सब। आप बताइए, कोई एकदम करीब व्यक्ति के पास हम जाएंगे, एकदम करीब, मान लीजिए पत्नी के पास कोई पति जाते हैं बहुत दिनों के बाद, तो क्या बस पत्नी को हेलो हाय करके निकल जाएगा वहां से? आप विचार करो प्रैक्टिकली, नहीं। वो समय देगा पत्नी को, क्या चाहिए क्या नहीं, बातें करेंगे प्रेम से। या बच्चे के साथ, माँ अगर बच्चे के साथ, क्या ऐसे ही बस मिलके निकल जाती है? या बेटा माँ के साथ, नहीं, समय देते हैं, राइट। हम चाहते इन्हीं के साथ ही रहो है हमेशा। क्यों? उनके साथ हमारा तगड़ा संबंध है, तगड़ा संबंध है उनके साथ, परिवारजनों के साथ। वैसा संबंध भगवान के साथ है क्या हमारा? विचार करिए। प्रैक्टिकली कह रहे हैं, मीन से कोई भावुकता की बात नहीं है, प्रैक्टिकली बात है, नहीं है जी। वैसे होता जैसे माँ बच्चों के बिना रह नहीं पाती है। अगर आधा घंटा छोड़ो ना,
थोड़ा सी नजर से हट जाती है बच्ची या बेटा, छोटा बच्चा, तो हम लोग एकदम बेचैन हो जाते, कहां चला गया मेरा बेटा, कहां चला गया मेरी बच्ची। क्यों? तगड़ा संबंध है। थोड़ी समय के लिए भी हम उनसे बिछड़ना नहीं चाहते हैं, बच्चा भी नहीं बिछड़ना चाहता है 100%। तो वैसे हम भगवान के साथ ऐसा है संबंध, हम भगवान से बिछड़े ही नहीं, या गुरु से बिछड़े ही नहीं। हम कई दिनों से बिना गुरु के, बिना गुरु के वाणी के सुने बिना है, हम कुछ फर्क पड़ रहा है? या गुरु को दर्शन के बिना हम है, या गुरु के साथ संगति के बिना है हम, तो अब बताइए क्या फर्क पड़ रहा है हमें? कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कभी कभी हृदय में आते नहीं गुरु महाराज जी का दर्शन करना चाहिए, जाना ठीक है, मगर उतना बेचैनी है क्या हृदय में कि नहीं मर जाऊंगा महाराज जी के बिना, में गुरु महाराज के बिना मर जाऊंगा, वैष्णव के बिना, जगन्नाथ जी के बिना तो मर ही जाऊंगा मैं, ऐसा है क्या भाव? मुझे बताइए क्यों नहीं है? इसका एक ही कारण है, उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, सिंपल बात है, हमारा संबंध तगड़ा नहीं है जी। और जब तक ये संबंध तगड़ा नहीं होगी, और जितना संबंध के बारे में सुनेंगे उतना हम उनका सेवा करना चाहेंगे। एक पति के बारे में पत्नी को पता नहीं रहता है पहले, विवाह से पहले, जब उनके बारे में पता चलता है, संबंध बनता है, तो पत्नी की हृदय से इच्छा होती है उनका सेवा करो, मैं इनका अच्छा सेवा करना चाहिए। और जैसे जैसे इन दोनों का पति पत्नी का संबंध बढ़ता है, गाढ़ होता है, वैसा वैसा पत्नी शरणागत भी होती है, साथ साथ में पति का सेवा भी करती है। सिर्फ एक ही बात है कि उनका संबंध कितना प्रेम पूर्ण संबंध है दोनों का, उतना ही पत्नी सेवा करती है, और पति भी करेंगी, नॉट ओनली पत्नी या वाइफ, पति भी जितना संबंध गाढ़ा होगा उतना ही पत्नी का हर इच्छा पूरा करेगा, उनका सेवा करेंगे। हृदय से इच्छा होती है। वैसे ही भगवान के साथ हमारा जो सेवा का भाव हो, उनको दर्शन का लालसा हो, उनका कीर्तन का लालसा हो, ये वो बेचैनी नहीं है जो होना चाहिए हमारे हृदय में। क्योंकि ना हमारा उनके साथ संबंध तगड़ा नहीं है, उनके साथ संबंध मजबूत नहीं है। तो इसलिए भक्तों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें श्रवण करनी चाहिए, बार बार तगड़ा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एकदम पक्का श्रवण होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में श्रवण कहते हैं। पर्याप्त, पर्याप्त यानी आधा एक घंटे में नहीं चलेगा, इसका अर्थ पर्याप्त आधा। हम पर्याप्त भोजन यानी किसको मानते हैं? हम पेट भर के जो प्रसाद खाते हैं। आपको एक रोटी दे देंगे, थोड़ा सब्जी दे देंगे, चल ठीक है खा के निकलो, पर्याप्त नहीं मेरे लिए। मान लो कि इनका डाइट 6 रोटी का है, तो उनको 1 रोटी में पर्याप्त होगी नहीं। पर्याप्त भोजन यानी वो संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, बस अभी हो गया, बढ़िया प्रसाद मिला। वैसा तृप्त जैसा श्रवण, वाह आज मैं 6 घंटा सुना, अद्भुत है, ये तृप्ति था, तृप्त होगी। 6 घंटा सुना हमने, और हम तो आधा घंटा में हमें बेचैनी आ जाने लगा, अरे क्या यार दिमाग खराब है, आधा घंटा से सुन रहा हूं मैं। बताइए, गुरुदेव का आधा 1 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए रोज रिक्वेस्ट की जाती है, फिर भी हम इतने नालायक है कि हम श्रवण नहीं करते हैं गुरुदेव का या प्रभुपाद जी का। हम कितने नालायक है बताइए। दुनिया भर के काम के लिए तो हम बहुत समय निकालते हैं, मगर जब गुरुदेव का श्रवण की बात आती है, मेरे बारे में बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मैं इतने नालायक, मैं ना गुरु महाराज का श्रवण करता ना प्रभुपाद जी। ये हम लोग का स्थिति है, इतना हम लोग का गंभीर स्थिति हो गई है भक्ति में। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों कि जब तक हम क्या है, पर्याप्त, ध्यान से देखिए प्रभुपाद जी एकदम क्या सुंदर वाण बोलते हैं, पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना तब तक हमारा प्रगति नहीं हो सकती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, जब भी अवसर मिले, स्थान काल पात्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार श्रवण होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने तो पूरा भागवत बोला है हमारे लिए। किसके लिए बोले हैं जी? पूरा भागवत है। अब देखिए भक्ति का प्रभाव या संतों का, भक्तों की संगत का प्रभाव हमारा, हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं सुन पा, मगर हृदय में एक इच्छा होती है, मैं पढ़ूं कैसे, सुनूं कैसे। हम भक्तों से पूछते, प्रभु जी ये नहीं होता है पढ़ना, आप थोड़ा बताइए। आज एक भक्त मुझे फोन करके बोले, प्रभु जी मैं अध्ययन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बताइए। चंचल पूछ रही थी, मैं क्यों? ये भक्तों की संगति का प्रभाव है। अब भक्तों की संगत से दूर चले जाएं
तो फिर हमारा तो ना श्रवण में इच्छा होगी, ना कीर्तन में, ना अध्ययन में। तो इसके लिए हमारा संबंध सर्वप्रथम, हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे, सर्वप्रथम हमारा संबंध भक्तों के साथ अच्छा हो करे। कौन सी भक्तों के बारे में कर रहे हैं? सभी भक्त जो हमारे, खास करके हमारे इर्द गिर्द में जो है अभी फिलहाल, मान लीजिए उदयपुर में, तो उदयपुर के भक्तों के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, सभी के साथ। वो एक जन के साथ नहीं जम रहा तो क्या हुआ, बाकी लोग तो प्रसन्न है ना मेरे ऊपर ना। एक जन के साथ भी नहीं जम रहा तो भी उनके साथ संबंध अच्छा करना पड़ेगा। तो संबंध अगर अच्छा होंगे हमारा, हमारे इर्द गिर्द वाले भक्त होंगे, तो उसके प्रभाव से क्या होगा, हमारे गुरु के प्रति संबंध बन जाएगा बढ़िया। साधु के साथ संबंध अच्छा हुआ तो गुरु के साथ हमारा संबंध होगा, और गुरु के साथ संबंध अच्छा हो तो गुरु हमारा संबंध किससे जुड़ा देते हैं? भगवान से जुड़ाते हैं। यही चर्चा हुई थी लास्ट टाइम, भगवान से हमारा संबंध होगा। तो यानी हम भगवान और हमारे बीच में दो और लोग हैं, वैष्णव और गुरु। भगवान और हमारे बीच में ये दो हैं जी। तो हमें वैसे ही जानी है, वैष्णवों को शरण में जाकर, फिर गुरु की शरण में जाकर, फिर भगवान की शरण। ये विधि यही है, यही विधि है। तो इसके लिए हमारा जो भक्ति है ना, ये भक्ति तो सकाम वाला है। कहीं ना कहीं हमारे भजन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा है इंद्रिय भोग का, हमारा स्वार्थ का। इंद्रिय भोग यानी मेरा कुछ तो कुछ स्वार्थ है। तो इसलिए हमारा भक्ति निस्वार्थ निष्काम होना चाहिए। और ये निष्काम भक्ति कैसा है, उसके लिए भी ठाकुर जी कहते हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं आगे वाले श्लोक में, जो हमने लास्ट टाइम चर्चा की थे 8, 9, 10 है ना, 3 श्लोक चर्चा हुई थी। आगे कहते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में। कैसा है? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरा विच्छिन्ना यथा गंगा वसुंबुधौ। सद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये, और मनो गतिर विच्छिन्ना यथा गंगास्तमो बुधा वसो बुधा बुधो। तो जब मनुष्य के, व्यक्ति के हृदय में भगवान के वास करने वाले, भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की और तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाला भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर, क्या बोल रहे हैं? निर्गुण भक्ति यानी निष्काम भक्ति का प्राकट्य कैसे होता है? कहते हैं सदगुण श्रुति मात्रेण, भगवान की गुणों का सुनने मात्र से, भगवान के गुणों को सुनने मात्र से क्या होता है जी? उसका निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। ये भी एक श्रवण का बहुत अद्भुत महिमा है। भगवान स्वयं ही कह रहे इस बात को। जब मनुष्य के मन में भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण करने के लिए उत्कंठा जागृत हो गया, तो वो व्यक्ति के हृदय में भक्ति, कौन सा भक्ति? शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, निर्गुण भक्ति, कोई दूसरी गुण उसमें नहीं है, सिंपल शुद्ध है वो, वैसे भक्ति प्रकट हो जाएगा। और कहते हैं ये कैसा है? गंगा का पानी जैसा बहती है ये सब बहेगा। उसी ही तरह भक्ति में अल्लाह बिना रोके टोके परमेश्वर की ओर प्रभावित होगा, बिना रुकावट का। शुद्ध भक्ति कैसा है? बिना रुकावट का चलेगा। और हमारा भक्ति में कितना डबाडोल है, कितना रुकावट है, बाप रे बाप। कभी कभी तो इतना परेशान है, इतना रुकावट है। अब भी थोड़ा सा सर दर्द ठीक हुआ कि नहीं, जुकाम, अभी जो जुकाम ठीक नहीं हुआ कि आंख का प्रॉब्लम, फिर नाक का प्रॉब्लम, फिर पेट का प्रॉब्लम, फिर तो क्या इतने परेशानियां। फिर ये ठीक होते होते फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर उसके होते होते फिर फैमिली प्रॉब्लम। ये कितना प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, कितने बाधक है हमारे लिए भक्ति में, कितना बाधा आ जाती है। परेशान हो जाते हैं हम लोग तो इसके लिए हैं। पर शुद्ध भक्ति कैसा है? कोई बाधा नहीं आए, अनुकूल्यस्य संकल्पम, अनुकूल भाव मिलेगा हमें शुद्ध भक्ति में।
भगवान उस भाव उस परिस्थिति को प्रकट कराएंगे। तो श्रवण से क्या होता है, यहाँ पर भगवान कहते हैं मति दृढ़ होती है, शुद्ध भक्ति का प्रकट होता है। तो इसलिए बार तो बोले कि ठीक है श्रवण, तो श्रवण तो भक्तों के बिना श्रवण कैसे करोगे? जहां देखो पठन अगर यहाँ कहा जाता अध्ययन, तब तो चलो ठीक है, फिर एकांत में अध्ययन कर सकते थे। जब श्रवण की बात आता है, भाई सुनना है, सुनना में से कोई सामने बोलने वाला भी चाहिए। सुनना है तो कोई बोले तब ना सुने, तो बोलने वाला चाहिए। तो भक्त का जरूरत है बाबा, तो भक्तों का जरूरत है। और मान लो हम अध्ययन भी करें तो भी प्रभुपाद जी सुन रहे हैं। ये जो प्रभुपाद जी की किताब है, प्रभुपाद जी ने लिखे बहुत कम है, प्रभुपाद जी बोले हैं। ये प्रभुपाद जी का वाणी है, हम जो पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की बुक्स जो है वो वाणी है। प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में वो रिकॉर्ड करे हैं बोल बोल कर, उसको उनके शिष्य लोगों ने टाइप करे हैं। हाँ, तो हम प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं, इन द सेंस हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी किताबों में ही महिमा है, दूसरे किसी का नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी किताब में। क्यों दोनों हो रहा है साथ में, श्रवण कर रहे हैं हम एक प्रकार से और अध्ययन दोनों हो रही है। बाकी किसी से नहीं होगी, क्योंकि अगर सिर्फ सुनोगे सुनते ही रहोगे। इसमें तो प्रभुपाद जी ने बोलवा चीज लिखा हुआ है, मीन्स आप सुन रहे हो पढ़ भी रहे हो, दोनों चीजें। ये अद्भुतता है प्रभुपाद जी की। इसके लिए हमारे आचार्यगण, वर्तमान गुरु वृंद, सारे वैष्णव एक ही चीज रिक्वेस्ट क्यों करते हैं, ओनली प्रभुपाद जी किताबों को पढ़िए। यही सागर है, यही सागर है, प्रभुपाद जी की किताब ही सागर है बाबा। इसको ही पढ़ के नहीं खत्म कर पाएंगे जीवन भर में, तो दूसरी किताब में क्या फंसे हम। तो इसको अगर बढ़िया बढ़िया समझ जाए, प्रभुपाद जी ने सारे आचार्यों का सार, उन्होंने क्या कहना चाहिए, उनकी तात्पर्य का सार प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिए हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य मिलेगा, भक्तिविनोद ठाकुर का तात्पर्य मिलेगा, जीव गोस्वामी का तात्पर्य मिलेगा, रूप गोस्वामी का तात्पर्य, सभी आचार्यों का तात्पर्य मिल जाएगा आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य। प्रभुपाद जी जब इसको बोलते थे या रचना करते थे, प्रभुपाद जी के सामने सारे आचार्यों को टीका सामने होता था, सबको पढ़ते थे प्रभुपाद जी, फिर प्रभुपाद जी रचना की। तो हमें रोज सुनना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि प्रभु हमें अध्ययन का टाइम तो मिल ही नहीं रहा है, तो कोई नहीं, आप श्रवण करिए जी। श्रवण ऐसा है कि अध्ययन करना तो आपको तो बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, राइट। श्रवण ऐसा है तो आप बस बैठो, आपका और कोई हाथ पैर के काम नहीं होगी उसमें, सिर्फ ये कान खुला रखना है, बस इतना ही करनी है, इतना ही करनी है। कितना सरल है। तो अगर श्रवण करेंगे ना भक्तों हम, तो देखिए ये 100% जो भक्तों का श्रवण तगड़ा है, वो भक्तों का जप भी उतना ही तगड़ा है, जप भजन भी उतना ही तगड़ा है। जो भक्तों का श्रवण ढीला ढाला है, उसका डाबाडोल है भक्ति, उसका जप भी डाबाडोल है। सच बोल रहा हूं मैं, ये हम खुद का अनुभव कह रहे हैं। जब श्रवण होती है तब जप में बहुत मन लगती है, जब श्रवण नहीं होती तब हमारा भजन में मन नहीं लगती। और ये सत्य बात है, और सभी भक्तों ने अनुभव किया भी होगा। तो इसके लिए ये सगुण भक्ति है, सॉरी निर्गुण भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। श्रवण करेंगे हृदय में प्रकट हो जाएगा। सुनवताम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्य अभद्राणि विधोनति श्रेष्ठताम। हृदयन्तस्य अभद्राणि विधुनोति। तो अगर प्रश्न कोई करे कि सिर्फ सुनने से शुद्ध भक्ति प्रकट होगा, कि भाई शुद्ध भक्ति तब प्रकट होगी हृदय साफ होगा तभी। हृदय में गंदगी होगी तो शुद्ध भक्ति आ ही नहीं सकता है। तो हृदय का गंदगी साफ करने का विधि क्या है? सुनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करने से, उसमें फिर कीर्तन कहा गया, श्रवण कीर्तन। श्रवण करेंगे तो हम बोलेंगे, कीर्तन होगी, पहले तो श्रवण। तो इससे ही हृदयन्तस्य अभद्राणि विधुनोति। विधुनोति, विधुनोति शब्द का अर्थ है विशेष रूप से धुनवंती, धुल जाना। धुलना समझ रहे हैं ना, जैसे आज मंदिर मार्जन की धुले, तो पता नहीं माता जी लोग विशेष धुले या सिर्फ धुले, ये पता नहीं, मगर विधुनोति का अर्थ है कि विशेष धुलना, यानी एक रेती भी ना दिखे, एक कंकड़ ना दिखे, एक धूल भी ना दिखे, विधुनोति उसको कहते हैं। तो वैसे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है।
श्रवण से, सिर्फ श्रवण से विधुनोति, यानी हमारे हृदय का कल्मश विशेष रूप से धुल जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास, हृदय एकदम चकाचक हो जाएगी, इतना साफ होगी हृदय ना। आप देखो पंडिता समादर्शिना, जिनको देखोगे उनको ओहो कितना बड़ा भक्ति लगेगा, जिनको देखोगे आपको मन में आएगा कितने बड़ा भक्त, कितने अच्छे भक्त, कितना सेवा करता है। अभी हमारा हृदय कैसा है, हमारा आंख कैसा है, जिनको भी देखते हैं कितना बदमाश है, कितना नीच है, कितना नालायक है, यही तुरंत आ जाती है हमारे हृदय में। क्यों? कि यहाँ पर कचरा है। ये कचरा साफ होगी ना, ये दिखेगा अच्छे से, एकदम सीधा कनेक्शन है, आंख का कनेक्शन हृदय से है जी, आंख का कनेक्शन हृदय चित्त से है। इसीलिए महाप्रभु एकदम पहला ही श्लोक में कहते हैं चेत दर्पण मार्जन, एकदम पहला ही श्लोक है शिक्षाष्टकम का, कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, मार्जनम। तो जब तक हम भक्त लोग इसको सुनेंगे नहीं अच्छे से, तब तक। और दूसरा, हमारा ये अज्ञान रूपी अंधकार में, इतना हम अंधकार में है कि हम ज्ञान को, यानी हम प्रकाश को देख ही नहीं पा रहे। जो व्यक्ति अंधकार में है वो ज्ञान वो कैसे उजाला का मीन्स एक्सप्लेनेशन दे सकता है, या उसका आनंद ले सकता है। कुछ ऐसे कीड़े हैं जो रात को पैदा होकर रात को ही मर जाते हैं, सूरज देखते ही नहीं, दिन देखा ही नहीं, ऐसे कीड़े हैं। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं रात को ही पैदा होकर रात को ही मर जाते हैं। तो उसको क्या सूरज के बारे में पता होगा, उसको क्या अनुभव होगी दिन भी कुछ होता है करके। हम लोग का स्थिति, प्रभुपाद जी की उदाहरण देते हैं कि कुएं के अंदर मेंढक, सुना आप लोगों ने ये कथा, सुना है ना, आपकी पढ़ाई में था हमारे पढ़ाई, प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया कहीं की, कुएं के अंदर मेंढक। हम सोचते हैं कि मेरा भक्ति फर्स्ट क्लास है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मैं जो भी सोच रहा हूं वही सही है, ये कुएं के अंदर मेंढक के जैसा ही है। हमने बाहर का दुनिया देखा ही नहीं है, हमने भक्ति जानते ही नहीं है अभी तक। इसका मतलब हम भक्त क्या है समझ ही नहीं पाए जी। हम अंधकार में हैं, बड़े गहरे अंधकार में हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान तिमिरांधस्य तिमिरांधस्य, ये तिमिर अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में हम इतना इतना जकड़ के फंसे हुए हैं कि हमको ज्ञान मीन्स उजाला का बिल्कुल भी अनुभव ही नहीं है, कोई अनुभव नहीं है उजाला का। और वैसे अज्ञानियों को, या हम अंधकार से, अज्ञानी रूपी जीव के अंधकार से बाहर निकालने के लिए भगवान 3 अवतार लेते हैं। समझ में आया? वैसे अज्ञान रूपी अंधकार से जीवों को निकालने के लिए भगवान 3 अवतार लेते हैं। पूरा क्लोज कर। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपना रे ज्ञान, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपना रे जनन, कृष्ण मोर प्रभु त्रत जीवे रहे ज्ञान, कृष्ण मोर प्रभु त्रत जीवे रहे ज्ञान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपनारे जनाना, और कृष्ण मोर प्रभु तारो जीव रहे ज्ञान। तो जब जीव अंधकार में है, उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए भगवान 3 अवतार लेते हैं। शास्त्र के अवतार, गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में, आत्मा, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं सुपर सोल, परमात्मा। ठीक है, तो भगवान 3 अवतार लेते हैं।
भगवान 3 अवतार लेते हैं हमारे अंधकार से हमें बाहर निकालने के लिए। पहला शास्त्र, शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र। दूसरा गुरु। तीसरा भगवान स्वयं चित्त में आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है। लो वॉइस, अब सही है? अब सही है? अब सही है? नहीं, अब सही नहीं है। अच्छा, अब ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके। हाँ, सो तो ऐसे तो शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में और परमात्मा स्वयं 3 अवतार लेते हैं। किसके लिए? किसके लिए? कहते हैं जीव को ज्ञान देने के लिए, जीव को अंधकार से बाहर निकाल। अच्छा, किसके लिए फिर अंधकार से बाहर निकाल क्या करेगा? कृष्ण मोर प्रभु, ये समझने के लिए, ये समझने के लिए कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और मुझे तारा दास, ये समझने के लिए। तो इसलिए 3 की शरण में जाए, शास्त्र, गुरु, परमात्मा। ठीक है। तो गुरु की कृपा के बिना या साधु, गुरु या साधु के कृपा के बिना हमें शास्त्र को भी नहीं समझ में आएगा। क्या बाहर के लोग गीता नहीं पढ़ते हैं? क्या लगता है? पढ़ते हैं जी, बाहर के लोग भी गीता पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, मगर इस्कॉन की एक छोटा बच्चे के अंदर जितना ज्ञान है ना, उतना भी कोई कथाकार के पास नहीं होगा, बाहर के कथाकार का पास। सच बोल रहा हूं। कैसे ये संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरु साधु की कृपा से। वही गीता, गीता का श्लोक तो वही है। जो स्कॉलर है, गीता के स्कॉलर है, पीएचडी किया है गीता के ऊपर, उसको भी अभी तक पल्ले नहीं पड़ा कि भगवान कृष्ण ही है करके, कृष्ण ही स्वयं भगवान, उसको भी नहीं पल्ले पड़ा। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि ना उनके ऊपर साधु की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, प्रामाणिक गुरु की। हम लोग क्या इसमें हमारे संप्रदाय में देखिए, हमारे संस्था में छोटा से भी बच्चा श्लोकों को बढ़िया से समझकर वो एक्सप्लेन भी कर सकता है अच्छे से। क्यों? साधुओं की कृपा है। तो इसके लिए जब तक, और दूसरा, प्रहलाद महाराज जी कितने साल के हैं? 5 साल ओनली। और पता है प्रहलाद महाराज जी का प्रार्थना जो है कितने श्लोक का, टोटल कितना श्लोक आपको पता है ना? प्रहलाद महाराज का टोटल, प्रहलाद महाराज जी 12 श्लोक का प्रार्थना किए, ओनली 12 श्लोक का प्रार्थना है उनका। ये 12 श्लोक के ऊपर 7 दिन का कथा होती है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। और जब नरसिंह देव सामने हैं, प्रहलाद जी सामने खड़े हैं, प्रार्थना क्या कर रहे हैं पता है भगवान से? हे भगवान, कृपा करके, भगवान सामने हैं, कृपा करके मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे कृपा करें कि आपकी भक्तों की संगत में आपकी कथा सुनने को मौका मिले मुझे। भगवान सामने है। अरे अभी क्या सुनना है तेरे को? ठाकुर जी सामने हैं, अभी क्या जरूरत है श्रवण करना? फिर भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान? ऐसे कृपा करना मेरे ऊपर कि मैं आपके भक्तों की संगत में, उनकी मुखारबिंद से आपकी लीलामृत को पान करो अनवरत, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। जब भगवान पूछते हैं कुछ मांगो तो बोलते ऐसा आशीर्वाद दो आपके भक्तों की संगत में रहकर मुझे कथा अमृत का पान कर पाऊं आपका। यानी आपकी दर्शन से भी ज्यादा महिमा है आपकी कथा अमृत का पान करना। देखिए, और प्रहलाद महाराज जी की इस 12 श्लोक जो है ना प्रार्थना, उसको कहते हैं 12 आदित्य। आचार्य लोग कहते हैं 12 आदित्य, 12 सूरज के समान, एक एक श्लोक एक एक सूर्य के समान ज्ञान पूर्ण है। अद्भुत अद्भुत प्रार्थना है ये 12 श्लोक। और उसमें भी प्रहलाद जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आपकी कथा श्रवण कर पाऊं भक्तों के मुखारविंद से, ये वरदान दीजिए। अद्भुत प्रेयर से। और ये प्रहलाद जी के अंदर इतना ज्ञान कहां से आ गया?
नारद जी की कृपा से। ये नारद जी की कृपा है, ये संतों की कृपा है। तो इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है हमारे लिए, अति आवश्यक कोई चीज है तो श्रवण है। और सबसे सरल मार्ग कुछ है वो श्रवण है। सबसे सरल, जप में कितना मन लग जाती है, कितने प्रयास करने पर भी, मगर श्रवण में तो हमारा, श्रवण में अगर बढ़िया से अगर संत लोग बोलते हैं तब तो यार बड़ा ध्यान से सुनते हैं हम लोग। अरे अरे क्या सुंदर ठाकुर जी का लीला है। कोई भी भक्त के घर में हम जब सुनते हैं बड़े ध्यान से, क्या सुंदर लीला ठाकुर जी ने करा है, मन लग जाती है कथा में। मगर जप में नहीं लगती है, लगती है जप में बहुत मुश्किल होती है। कथा बहुत सरल मार्ग है, मीन्स श्रवण बहुत सरल मार्ग है और उत्तम मार्ग है। तो इस कथा में इतना रुचि बढ़ा दो। कौन सा श्लोक है भागवत का, नोत्पादयति जतिरतिम, जब तक भगवान की कथा श्रवण में रति उत्पन्न नहीं हो जाए, नोत्पादयति जतिरतिम। श्लोक पूरा क्या है, विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयति जतिरतिम। धर्मस्य स्वान स्थितः पुंसं विश्वक्सेन कथासूयः नोत्पादयत् जदिरतिम श्रम एव हि केवलम। क्या बोल रहे हैं देखिए सुखदेव जी, धर्मस्य स्वान स्थितः पुंस, एकदम धर्म क्या है, विश्वक्सेन कथासूयः, अगर नोत्पादयति यदि रतिम, अगर इस भगवान की कथा सुनने में रति उत्पन्न नहीं हुई, श्रम एव हि केवलम, एकदम बोल दिए कि सिर्फ ही श्रम कर रहे हो और कुछ भी नहीं मिलेगा आपके हाथ में, बोल दो। क्या बोल दी यहाँ पर, श्रम एव हि केवलम। तो इसके लिए जब तक भगवान की कथा में रति नहीं उत्पन्न हो जाएगी तब तक हम दूसरी चीजों में इतना मन नहीं लगेगी जितना लगना चाहिए। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है जी, इसलिए क्लासेस बहुत जरूरी है जी, इसलिए जरूरी है। हम साथ में जब सुनेंगे संतों के मुखार बिंद से, तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उपजेगा। तो इस बात को प्रहलाद जी भी साक्षी देते हैं। तो इसके लिए हम भक्तों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दयालु हैं। वैसे आज तक ऐसा अवतार ही नहीं हुआ भगवान का जो स्वयं ही प्रेम देने आए। कोई अवतार नहीं, एक अवतार बताओ जो स्वयं प्रेम देने आया कोई भगवान। बाहर जाके बात करो। सिर्फ और सिर्फ भगवान महाप्रभु ही ऐसे कृपा अवतार हैं जो प्रेम देने के लिए स्वयं आए, और कोई अवतार ऐसा नहीं किया था। इसके लिए इनको प्रेम अवतार कहते हैं ना, इनके लिए ये प्रेम देने के लिए ही आए थे, एक ही कारण है। सब अवतार सारा शिरोमणि, एक भजन है ना, इसीलिए सारे अवतारों में सारा शिरोमणि है, सारा शिरोमणि। केवल आनंद कंदा सब अवतार परम करुणा पहु दुई जन, परम करुणा पहु दुई जन, निताय गौर चंद्र, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि, सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद।
संसारे मौजिया रहिली पड़िया, संसारे मौजिया रहिली पड़िया, से पदे नाहिलो आशा आपन करम भुंजय समन, आपन करम भुंजय समन, के हो लोचन दास, कहे हो लोचन दास, परम करुणा बंधु जन, निताई गौर चंद्र सब अवतार, सरसिरामणि सब अवतार, सरसिरामणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। तो ये महाप्रभु हैं, ये परम करुणा, बहुत दयालु हैं और सारे अवतारों में सारा शिरोमणि है, सारा शिरोमणि। तो वैसे महाप्रभु त्रिभुवन नहीं, देखो अरे भाई त्रिभुवन नहीं एमनो दयालु दाता, ऐसे दानी तीनों लोक में नहीं है। इसके लिए इनको महावदा न्याय बताया गया है। कौन सी भगवान के अवतार को महावदा न्याय? भगवान महाप्रभु। पशु पक्षी झुरे, अरे पशु पक्षी भी भगवान को झुरे यानी बड़े मिस करते हैं। किनको? महाप्रभु को। पशु पक्षी पाषाण बिदरे, पत्थर पिघल जाना। भगवान ने ऐसा कोई ज्यादा लीला नहीं किया जहां पत्थर पिघल गया हो, बहुत कम ही लीला होगा। महाप्रभु का लीला देखो, जहां जाओ वहां पाषाण बिदरे, पत्थर पिघल जाता था। कहीं खड़े होते वो पत्थर पिघल जाता था, कहीं दंडवत करते तो वहां पत्थर पिघल जाता था, क्योंकि ना हमेशा ही एकदम वही भाव में होते थे ना, विरह भाव में महाप्रभु हमेशा। अल्लाहनाथ में गए, वहां प्रणाम किए, वहां पत्थर पिघल गया। वहां चैतन्य जगन्नाथपुरी में खड़े होकर प्रणाम कर रहे, नीचे चरणों से पत्थर पिघल गया। आप देखोगे चरण चिन्ह है, पुरी में जाइए वहां पर है, मंदिर के पास। महाप्रभु ने देखो क्या अद्भुत अवतार है। प्रेम कैसा है महाप्रभु के आचरण से बताया। महाप्रभु उनको देख के लगता है कि प्रेम ऐसा होता है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम क्या है? चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, पता चल जाएगा महाप्रभु का भाव। ये कृष्ण प्रेम है, ऐसे भाव। और राधा रानी का क्या भाव होगा भगवान के प्रति? ये चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, महाप्रभु का। इतने दयालु अद्भुत अवतार है। तो ये महाप्रभु कृपा करके हमें 8 श्लोक दिए। और ये 8 श्लोक में सारा वेद है, सारा शास्त्र है, सारा पुराण है, सारा उपनिषद है। इतना भी प्रभु जी लोभ मत देना, 8 श्लोक में सब कुछ है। बोलो ना फिर 2 क्लास से 2 बार से 2 सप्ताह से आप प्रभु जी पहले श्लोक को ही नहीं जा रहे हो। बोल तो रहे हो बहुत बहुत है उसमें, बोल ही नहीं रहे हो। बोलो तो सही क्या है उसमें, सुने तो सही। तो ये 2 श्लोक हमारा जीवन में मीन्स अद्भुत परिवर्तन लाएगा, अगर इसको हम अच्छे से श्रवण करके अगर हृदय में इसको मीन्स हमारा जीवन में अपनाए तो अद्भुत महिमा है। तो खैर लास्ट का जो 2-3 श्लोक है वो तो बिल्कुल ही बोला ना प्रयोजन वाला श्लोक है। तो वो तो हमारे चर्चा के विषय ही नहीं होगा, वो हम नहीं चर्चा कर पाएंगे वो भाव को। हाँ, जो हमारे साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले की जो श्लोक है तो उसको हम चर्चा करेंगे, पर अभी नहीं। आपको लोभ हुई रहेगी, अगले क्लास में ही चर्चा होगी। यही लोभ के साथ हम विराम देते हैं आज की क्लास। हरे कृष्णा।